5 मिनट में 25 लोगों का खाना बनाने वाली बहू। सुबह के 8 बजे पूरे घर में अफरा तफरी मची होती है। 25 लोगों का बड़ा संयुक्त परिवार होता है। ताऊ ताई, चाचा चाची, बच्चे, कॉलेज जाने वाले और ऑफिस जाने वाले सभी लोग बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठे भूख से परेशान हो रहे होते हैं। कोई घड़ी देख रहा होता है तो कोई पेट पकड़कर बैठा होता है। दूसरी तरफ रसोई में सिर्फ बड़ी बहू शिल्पा अकेले खाना बना रही होती है। वो बहुत धीरे धीरे काम कर रही होती है। पहले सब्जी में तड़का लगाती है, फिर आराम से आटा गूंथती है, उसके बाद रोटियां बेलना शुरू करती है और आखिर में चावल चढ़ाती है। अरे बेटा, खाना आज मिलेगा या कल? हमारी तो भूख के मारे जान निकल रही है। बस मम्मी जी अभी ला रही हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है। दादी, अगर 5 मिनट में खाना नहीं मिला ना तो मैं स्कूल में दोस्त का पूरा टिफिन खा जाऊंगा। अरे बेटा, यहाँ 5 मिनट मतलब कम से कम 1 घंटा। सभी लोग हंस देते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भूख होती है। लगभग 1.5 घंटे बाद कई लोग भूख से परेशान होकर अपनी कुर्सियों से उठने लगते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग अपना बैग उठाकर निकल जाते हैं। बच्चे बिना नाश्ता किए स्कूल चले जाते हैं। कॉलेज जाने वाले भी जल्दी जल्दी घर से निकल जाते हैं। तभी शिल्पा गर्मा गर्म खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। मम्मी जी, खाना तैयार है। रहने दे बेटा, अब हम अकेले खाना खाकर क्या करेंगे? पूरा परिवार तो चला गया। बहू, थोड़ा तेज हाथ चलाया कर। हमने भी अपने समय में 25-30 लोगों का खाना बनाया, किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता था। मम्मी जी, 25 लोगों का खाना बनाना आसान नहीं होता, इतना समय तो लगता ही है। बेटा, सभी औरतें खाना बनाती हैं, तू कोई अकेली नहीं है। इतनी देर में तो इंसान भूखा ही रह जाए। शिल्पा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रह जाती है। घर की बाकी औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। दूसरी तरफ शहर की एक बड़ी रोबोटिक्स कंपनी में राघव अपनी लैब में खड़ा होता है। उसके चारों तरफ अलग अलग तरह के रोबोट रखे होते हैं। कोई अधूरा होता है तो कोई टेस्टिंग के लिए तैयार होता है। बीच में एक बेहद खूबसूरत विदेशी लुक वाली फीमेल रोबोट खड़ी होती है, जिसे राघव टेस्ट कर रहा होता है। हेलो, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? यस, आई कैन हियर यू। तभी कंपनी के बॉस अनुराग वहां पहुंच जाते हैं। वाह राघव, तुमने तो कमाल कर दिया। सर, एक बार टेस्ट करके देखिए, यह हर सवाल का जवाब दे सकती है। हाय, आई एम अनुराग। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। एक्सीलेंट। इस बार बोर्ड मीटिंग में मैं यही मॉडल दिखाने वाला हूँ। सर, बस इसकी आखिरी टेस्टिंग बाकी है, उसके बाद मैं ऐसे कई मॉडल बना दूंगा। उसी शाम पूरा परिवार फिर से डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। सभी लोग ऑफिस, स्कूल और कॉलेज से लौट चुके होते हैं। सबको बहुत तेज भूख लगी होती है। रसोई में फिर से शिल्पा धीरे धीरे खाना बना रही होती है। शिल्पा, खाना तैयार हुआ या नहीं? बस मम्मी जी, 2 मिनट। कुछ लोग भूख से परेशान होकर मोबाइल से खाना ऑर्डर कर देते हैं। कुछ बिना खाए अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन राघव एक बेहद खूबसूरत विदेशी लुक वाली लड़की को लेकर अंदर आता है। मम्मी, ये निहारिका है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे ही किसी लड़की को घर ले आया। अरे मम्मी, मैं कई दिनों से बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर लड़की पसंद है तुम्हें तो हमें भी मंजूर है। पूरा परिवार खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद पूरे रीति रिवाज के साथ राघव और निहारिका की शादी हो जाती है। निहारिका गृह प्रवेश करके घर में आती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। सुबह सुबह वो सबसे पहले उठ जाती है। पूरे परिवार के 25 लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, जो जल्दी बन जाए वही बना देना। बस शिल्पा की तरह कई घंटे मत लगा देना। जी मम्मी जी, आप बस बैठिए, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर निहारिका मुस्कुराती हुए रसोई में चली जाती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। ठीक 5 मिनट बाद निहारिका एक बड़ी ट्रॉली में पूरे 25 लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर बाहर आती है। पूरा परिवार हैरानी से अपनी कुर्सियों से खड़ा हो जाता है। अरे, खाना तैयार भी हो गया? जी मम्मी जी, आपका नाश्ता तैयार है। बहू, तूने तो सिर्फ 5 मिनट में 25 लोगों का नाश्ता बना दिया। लगता है बड़ी बहू कुछ नहीं कर पाई, लेकिन छोटी बहू पूरे खानदान का नाम रोशन करेगी। वाह, आज पहली बार हम टाइम पर स्कूल जाएंगे। पूरा परिवार खुशी खुशी निहारिका के हाथ का बना नाश्ता खाने लगता है। हर कोई उसकी तारीफ करता है। दूर खड़ी शिल्पा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसी शाम पूरा परिवार फिर से बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। सभी लोग दिन भर की थकान के बाद रात के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। रसोई में निहारिका पूरी फुर्ती से काम कर रही होती है। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे होते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता कि वो कब सब्जी बना रही है, कब रोटियां सेक रही है और कब दाल तैयार कर रही है। बेटा, आराम से बना लेना, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, बस 5 मिनट। 5 मिनट बाद निहारिका पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म खाना ट्रॉली में सजाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अरे निहारिका, तूने तो कमाल कर दिया। तू तो हमारी सुपर बहू निकली। सच में 5 मिनट में खाना तैयार कर देती है। अरे बहू, ये दम आलू की सब्जी तो 5 मिनट में बनाना नामुमकिन है।
तूने ये कैसे कर लिया? चाचा जी मैं तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ। पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाने लगता है। हर कोई निहारिका की तारीफ करते नहीं थकता। अगली दोपहर शिल्पा के माता पिता उसे सरप्राइज देने के लिए उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। घर में पहले से ही 25 लोग मौजूद होते हैं। अब मेहमानों के आने से घर में करीब 30 लोग हो जाते हैं। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। आइए बहन जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। सोचा बेटी को सरप्राइज दे दे। हमारी शिल्पा दिल की बहुत अच्छी, बस थोड़ी सुस्त है, ना खाना जल्दी बना पाती है और ना ही कोई काम फुर्ती से करती है। अच्छा, तो आपकी छोटी बहू कौन सा बिजली की रफ्तार से काम करती है? उसे भी तो खाना बनाने में काफी समय लगता होगा। अरे बहन जी, उसके बारे में तो पूछे ही मत। वो तो 5 मिनट में 25-30 लोगों का खाना बनाकर रख देती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम भी देख लेते हैं। मैं अभी घड़ी में टाइम लगाती हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर खाना नहीं आया तो फिर आज के बाद आप शिल्पा को सुस्त कहना बंद कर दीजिएगा। मंजूर है। निहारिका बेटा, जरा इधर आना। जी मम्मी जी। बेटा, आज इन सबको भी 5 मिनट में खाना बनाकर दिखा दे। जी मम्मी जी। निहारिका बिना घबराए मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चली जाती है। उधर शिल्पा की मम्मी मोबाइल में स्टॉप वॉच ऑन कर देती हैं। रसोई के अंदर निहारिका बिजली की रफ्तार से काम करने लगती है। सबसे पहले कढ़ाई में तड़का लगाती है, फिर फटाफट सब्जी तैयार करती है। दूसरी तरफ रोटियां बनाना शुरू कर जाती है। साथ ही चावल भी पकने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में मीठे के लिए हलवा भी तैयार कर देती है। बाहर ड्राइंग रूम में शिल्पा की मम्मी की स्टॉप वॉच लगभग लगातार टिक टिक कर रही होती है। बस अब 5 मिनट पूरे होने वाले हैं। जैसे ही स्टॉप वॉच में 5 मिनट पूरे होते हैं, उसी समय निहारिका ट्रॉली में पूरा खाना सजाकर बाहर आ जाती है। सब्जी, रोटी, चावल, दाल और मीठा सब कुछ तैयार होता है। लीजिए बहन जी, खाना आ गया। शिल्पा की मम्मी की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इसने तो सच में कमाल कर दिया, इतना सारा खाना सिर्फ 5 मिनट में। अब वो शिल्पा की बजाय निहारिका की तारीफ करने लगती हैं। शिल्पा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। इस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है, घर में आते ही सबका दिल जीत लिया। मैंने इतने साल लगाए अपनी जगह बनाने में और इसकी सब तारीफ कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक शिल्पा बार बार निहारिका को नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती है। कभी मौका देखकर सब्जी में ज्यादा नमक डाल देती तो कभी लाल मिर्च बहुत ज्यादा मिला देती है। लेकिन निहारिका हर बार खाना परोसने से पहले उसे एक बार चख लेती है। अरे नमक ज्यादा हो गया है। वो तुरंत मसाले संतुलित कर देती है और खाना पहले जैसा स्वादिष्ट बना देती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर बड़े चाव से खाना खा रहा होता है। अरे वाह बहू, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सच में तेरे हाथों में तो जादू है। मैंने तो इसमें इतना नमक और मिर्च डाल दी थी, फिर भी खाना इतना स्वादिष्ट कैसे हो गया? निहारिका चुपके से शिल्पा की तरफ देखकर आंख मार देती है। ये जितनी सीधी बनती है उतनी है नहीं, ये बहुत तेज लड़की है। धीरे धीरे पूरे घर में निहारिका की फुर्ती के चर्चे होने लगते हैं। वो कुछ ही मिनटों में झाड़ू पोछा कर देती है, कपड़े भी जल्दी धो देती है। कमला देवी उसे सब्जी लाने के लिए पैसे देती हैं और वो सिर्फ 10 मिनट में ताजी सब्जियां लेकर वापस भी आ जाती है। अरे बेटा, तो इतनी जल्दी बाजार से भी आ गई? जी मम्मी जी, काम जल्दी हो गया तो अच्छा लगता है। एक दिन पूरा परिवार मॉल में शॉपिंग करने जाता है। जहां बाकी लोग एक दुकान में ही काफी समय लगा देते हैं, वहीं निहारिका 5 मिनट के अंदर अपने सारे कपड़े, जूते और जरूरत का सारा सामान खरीद लेती है। बेटा, तेरे अंदर कोई 5 मिनट का टाइमर लगा है क्या? तू हर काम 5 मिनट में कैसे कर लेती है? नहीं मम्मी जी, मैं बस थोड़ी ज्यादा एनर्जेटिक हूँ। हमने तो पहली बार किसी इंसान को देखा है जो बिना थके इतनी फुर्ती से सारे काम कर लेता है। ये सुनकर शिल्पा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। इसकी वजह से इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं बची। मेरा अपना पति भी अब मुझसे ठीक से बात नहीं करता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। कुछ ही दिनों बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। अब जैसे ही शिल्पा रसोई की तरफ बढ़ती है, घर वाले उसे प्यार से रोक देते हैं। सभी को पता होता है कि अगर शिल्पा खाना बनाएगी तो उन्हें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा। मम्मी जी, आज खाना मैं बना देती हूँ। अरे बेटा, तू रहने दे। तेरे खाने का इंतजार करते करते तो हमारी जान निकल जाएगी। हाँ बहू, तू जाकर आराम कर। जल्दी से निहारिका को भेज दे, वो 5 मिनट में सबको खाना बनाकर खिला देगी। हाँ, हमें तो निहारिका चाची के हाथ का खाना खाना है। शिल्पा हल्की सी मुस्कान दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट जाता है। धीरे धीरे घर में हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी निहारिका को मिलने लगती है। बच्चों के टिफिन से लेकर बड़ों के लंच बॉक्स तक हर कोई उसी को आवाज लगाता है। जब भी कोई खास मेहमान घर आता है तो कमला देवी सबसे पहले निहारिका को ही रसोई में भेजती हैं। शिल्पा की अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। निहारिका बेटा, बच्चों के टिफिन तैयार हो गए क्या? बहू, जरा चाचा जी का टिफिन भी पैक कर देना। पूरे घर में हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रहती है, निहारिका निहारिका।
ये सब देखकर शिल्पा के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देने लगती है। उसी रात शिल्पा अपने कमरे में मुंह फुलाकर बिस्तर पर बैठी होती है। उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसका पति मुकुल कमरे में आता है। अरे चलो खाना खा लो, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? क्यों, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? अब तो निहारिका आ गई है ना, वही 5 मिनट में सबका खाना बना देती है। अरे यार, नाराज क्यों हो रही हो? अगर तुम धीरे खाना बनाती हो तो इसमें बुराई क्या है? सबकी आदत और काम करने का तरीका अलग होता है। वो थोड़ी ज्यादा एनर्जेटिक है, इसलिए जल्दी काम कर लेती है। हाँ, तुम भी उसी की तारीफ करो। मुकुल उसके पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे मेरी जान, इतनी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। निहारिका अपनी जगह है और तुम अपनी जगह हो। सच में? हाँ बिल्कुल। अब चलो, भी भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। शिल्पा मुस्कुरा देती है और मुकुल के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। अगली सुबह निहारिका हमेशा की तरह जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है, लेकिन इस बार जल्दबाजी में वो सब्जी आधी पकी हुई, दाल अधपकी और रोटियां भी ठीक से सेक नहीं पाती। 5 मिनट पूरे होते ही वो पूरा खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अरे बहू, आज क्या नमक मिर्च और मसाले डालना ही भूल गई? लगता है आज रेसिपी ही भूल गई। खाना तो 5 मिनट में बन गया, लेकिन आधा कच्चा है। बेटा, आज क्या हो गया? अरे सॉरी मम्मी जी, मेरे 5 मिनट पूरे हो गए थे, इसीलिए मैं जल्दी में खाना ही ले आई। उसकी बात सुनते ही पूरा परिवार हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। अरे बेटा, 5 मिनट कोई टारगेट थोड़े है, खाना पूरा बनाकर लाना चाहिए था। सॉरी, मैं अभी पूरा खाना बना कर लाती हूँ। वो तुरंत सारी ट्रे उठाकर वापस रसोई में चली जाती है। कुछ दिनों बाद ताई जी की बेटी को देखने लड़के वाले घर आते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। रिश्तेदारों और मेहमानों से घर भर जाता है। निहारिका अकेले ही तरह तरह के पकवान, पकौड़े, मिठाइयाँ और खाना बड़ी तेजी से तैयार कर रही होती है। कुछ ही मिनटों में पूरा डाइनिंग टेबल स्वादिष्ट व्यंजनों से भर जाता है। अरे वाह, आपकी बहू तो बहुत फुर्तीली है, इसने तो पल भर में इतना सारा खाना तैयार कर दिया। जी हाँ, हमारी बहू बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। मम्मी जी, कभी मेरी भी तारीफ कर लिया करो। अरे, और ये मेरी बड़ी बहू शिल्पा है, ये भी घर का काम बहुत अच्छे से करती है। अब कहकर तारीफ करवाने से भी क्या फायदा। थोड़ी ही देर में लड़के वालों को रिश्ता पसंद आ जाता है और खुशी खुशी रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। दूर दूर से रिश्तेदार अपने बैग लेकर कमला देवी के घर पहुंचने लगते हैं। देखते देखते 25-30 लोगों का घर 60 से भी ज्यादा लोगों से भर जाता है। हर तरफ बच्चों की किलकारियां, हंसी मजाक और खुशियों का माहौल होता है। शाम को सभी लोग आंगन में गोल घेरा बनाकर अंताक्षरी खेलने बैठते हैं। गाना गाते गाते तकिया घूमता हुआ आखिर में निहारिका के हाथ में आकर रुक जाता है। अब निहारिका गाना गाएगी। अब निहारिका गाना गाएगी। आज मेरी दीदी की शादी है, आज मेरी दीदी की शादी है। निहारिका पूरे आत्मविश्वास से गाना गाती है, लेकिन सुर कहीं और ही चले जाते हैं। अरे बेटा, तू गाने में सुर डालना भूल गई क्या? जैसे उस दिन 5 मिनट के चक्कर में आधा कच्चा खाना ले आई थी, वैसे ही आज बिना सुर का गाना सुना दिया। निहारिका के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से वो सिर्फ 5 मिनट में इतना सारा खाना बना देती थी? वेल, ये सुनते ही पूरा आंगन ठाकों से गूंज उठता है। निहारिका भी अपनी गलती पर हंसने लगती है। शिल्पा के चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दूर दूर से आए रिश्तेदार हंसी मजाक में व्यस्त होते हैं। हर घंटे किसी न किसी के हाथ में खाने की प्लेट दिखाई देती है। कभी गर्मा गर्म पकौड़े, स्नैक्स परोसे जा रहे होते हैं, कभी मिठाइयाँ, तो कभी तरह तरह की सब्जियां, रोटियां और चाट। घर में आए सभी मेहमान निहारिका के हाथ के स्वादिष्ट खाने की जमकर तारीफ कर रहे होते हैं। अरे भाई वाह, अभी तो स्नैक्स खाए थे, अब फिर से गर्मा गर्म खाना तैयार हो गया। वाह। लगता है इस घर की रसोई कभी बंद ही नहीं होती। चलो, एक बात तो अच्छी है, इतने सारे मेहमान होने के बाद भी मुझे रसोई में नहीं लगना पड़ रहा। ये सारा काम निहारिका खुद ही कर लेती है, लेकिन इसकी तारीफ सुनकर बहुत जलन होती है। शिल्पा भी रिश्तेदारों के बीच अपनी तारीफ करवाने की कोशिश करने लगती है। एक दिन वो अपने हाथों से पास्ता बनाकर सबके सामने परोसती है। लीजिए, आज मैंने सबके लिए स्पेशल पास्ता बनाया है। अरे बेटा, ये तूने क्या बना दिया? ये तो थोड़ा कच्चा लग रहा है, जरा इसे दोबारा ठीक करके लिया। मुझे तो निहारिका चाची वाला पास्ता ज्यादा अच्छा लगता है। शिल्पा का चेहरा उतर जाता है। उसी शाम वो मिठाई बनाकर लाती है। अरे भाई बहू, इसमें तो मिठास ही कम है, ये तो बिल्कुल फीकी लग रही है। 1 घंटे में एक चीज बनाकर लाई है, उसमें भी इतनी कमी निकल आई। रिश्तेदार अपनी अपनी राय देने लगते हैं। शिल्पा को बहुत बुरा लगने लगता है। शिल्पा गुस्से में रसोई के कोने में खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। एक समय था जब मैं इस घर की सबसे चहेती बहू थी। सब मेरे हाथ के खाने की तारीफ करते थे, और आज किसी को मेरा खाना ही पसंद नहीं आ रहा। क्या मैं खाना बनाना भूल गई हूँ? तभी निहारिका उसके पास आती है और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है। दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तू बस रहने दे।
जिस दिन से तू इस घर में आई है उसी दिन से मेरी सारी परेशानियां शुरू हुई हैं। शिल्पा गुस्से में आगे बढ़ जाती है, तभी पीछे से निहारिका उसे हल्का सा शरारती धक्का देती है। शिल्पा संतुलन खोकर सीधे बाहर आकर गिर जाती है। अरे मेरी बहू तो वैसे ही सुस्त है, लगता है रसोई में खड़े खड़े भी सो गई थी, तभी यहाँ आकर गिर गई। पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। शिल्पा गुस्से से लाल हो जाती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। कुछ दिनों के बाद ताई जी की बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। दोनों बहुएं खूबसूरत कपड़ों और गहनों में सजी होती हैं। शादी के बाद सभी रिश्तेदार खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। अब घर में फिर से वही 25 लोगों का संयुक्त परिवार रह जाता है। धीरे धीरे आस पड़ोस की महिलाएं भी निहारिका के हाथ के खाने की तारीफ करने लगती हैं। एक दिन कमला देवी के घर किटी पार्टी रखी होती है। तय समय पर मोहल्ले की सभी महिलाएं सज धज कर उनके घर पहुंच जाती हैं, लेकिन कमला देवी पूरी तरह से भूल चुकी होती हैं कि आज उनके घर में किटी पार्टी है। कमला जी, आज तो किटी पार्टी आपके घर थी, आपने खाने का अच्छा इंतजाम किया होगा ना? ये सुनते ही कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हे भगवान, मैं तो बिल्कुल भूल गई। मैंने ना बहू को बताया और ना ही खाने की तैयारी करवाई। उसी समय निहारिका अपने कमरे में आराम से मोबाइल चला रही होती है। निहारिका बेटा, जल्दी नीचे आ, मेरी सारी किटी पार्टी की दोस्त आ गई हैं और मैं तुझे बताना ही भूल गई। डोंट वरी मम्मी, आई विल कुक। इतना कहकर निहारिका तुरंत रसोई में चली जाती है। उधर कमला देवी बातों बातों में अपनी सहेलियों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही होती है। तभी कुछ ही देर में रसोई से एक एक करके स्नैक्स, मिठाइयाँ, चाट, जूस और तरह तरह के व्यंजन डाइनिंग टेबल पर सजने लगते हैं। पूरा टेबल देखते ही देखते स्वादिष्ट पकवानों से भर जाता है। अरे कमला जी, आपने तो बहुत शानदार तैयारी कर रखी है। सच कहूँ तो ऐसी किटी पार्टी हमने पहली बार देखी है। यहाँ तो हर तरह का खाना रखा है। अरे भाई, मेरे घर की किटी पार्टी है, थोड़ी स्पेशल तो होगी ही। सभी महिलाएं बड़े चाव से खाना खाती हैं और पूरी तरह संतुष्ट हो जाती हैं। आपकी छोटी बहू ने तो कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना था कि मजा ही आ गया। हमारा पेट तो भर गया लेकिन मन अभी भी नहीं भरा। सच कहें तो छोटी बहू के सामने बड़ी बहू का खाना थोड़ा फीका लगता है। ये बात सुनते ही शिल्पा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आंटी, आप हमारे घर किटी पार्टी करने आई हैं या हमारी बुराई करने? महिलाएं एक दूसरे का चेहरा देखती हैं, फिर मुस्कुराकर बात बदल देती हैं और थोड़ी देर बाद अपने अपने घर चली जाती हैं। शिल्पा अब पहले से भी ज्यादा निहारिका से जलने लगती है। रात को पूरा घर शांत हो चुका था। सभी लोग अपने अपने कमरों में सो चुके होते हैं। राघव और निहारिका अपने कमरे की बालकनी में बैठे हल्की हल्की ठंडी हवा का आनंद ले रहे होते हैं। निहारिका, तुम्हें यहाँ आकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो, आई एम हैप्पी। आई लव टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली। चलो अच्छा है। अगर तुम खुश हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम इतनी जल्दी मेरे पूरे परिवार के साथ घुल मिल गई। किसी को भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। यस, आई नो। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं और कुछ देर के बाद सो जाते हैं। रात में राघव को एक डरावना सपना आने लगता है। सपने में पूरा परिवार निहारिका पर गुस्सा कर रहा होता है। कमला देवी, मोहन जी और बाकी सभी उसे नाराज होकर उसे घर छोड़कर जाने के लिए कह रहे होते हैं। निहारिका आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपना बैग उठाकर घर के बाहर निकल रही होती है। निहारिका रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। राघव उसके पीछे भागता है लेकिन निहारिका पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। गुड बाय राघव। निहारिका धीरे धीरे दूर चली जाती है। तभी डर के मारे राघव की अचानक आंख खुल जाती है। उसके माथे पर पसीना आ चुका होता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि निहारिका को ये घर छोड़ना पड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ सपना था। मेरे घर वाले निहारिका से बहुत प्यार करते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अगली सुबह पूरा परिवार हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। 5 मिनट में निहारिका गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आ जाती है। सभी लोग खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। वाह बेटा, आज भी 5 मिनट में कमाल कर दिया। अरे भाई, अब तो हमारी घड़ी भी निहारिका के हिसाब से चलने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ शिल्पा चुपचाप बैठी सोच रही होती है। आखिर ये ऐसा करती क्या है? सबसे आखिर में तो मैं ही रसोई से निकलती हूँ। ये पहले से कोई तैयारी भी नहीं करती। सुबह मेरे साथ ही रसोई में आती है, फिर 5 मिनट में इतना सारा खाना कैसे बना देती है? इतनी बड़ी बड़ी डिश भी तैयार कर देती है, आखिर कैसे? अब शिल्पा निहारिका पर नजर रखने का फैसला करती है। अगले दिन वो चुपके से रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उसे देखने लगती है। अंदर निहारिका बिजली की रफ्तार से काम कर रही होती है। एक तरफ सब्जी में तड़का लगा रही होती है, दूसरी तरफ रोटियां सेक रही होती है और साथ ही चावल भी तैयार कर रही होती है। आज तो मैं देखकर ही रहूंगी कि ये 5 मिनट में खाना कैसे बनाती है। निहारिका के हाथ इतनी तेजी से चल रहे होते हैं कि शिल्पा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मशीन काम कर रही हो। ये इतनी तेजी से खाना कैसे बना रही है? तभी निहारिका बिना पीछे देखे मुस्कुरा देती है। दीदी, आपको चोरी छिपे देखने की क्या जरूरत है? अंदर आ जाइए, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिल्पा घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। इसे कैसे पता चल गया कि मैं इसे देख रही हूँ? आ जाइए दीदी, मुझे सब दिख रहा है। शिल्पा धीरे धीरे रसोई के अंदर चली जाती है। तुमको कोई जादू आता है क्या?
और जगह की खबर भी रहती है और 5 मिनट में खाना भी बना देती हो। नहीं दीदी, ना मैं कोई मशीन हूँ और ना ही कोई जादूगर, मैं भी आपकी तरह एक इंसान ही हूँ। कुछ दिनों के बाद कमला देवी और मोहन जी की शादी की सालगिरह होती है। घर के बाहर बने बड़े गार्डन में शानदार पार्टी रखी जाती है। रंग बिरंगी लाइटों से पूरा गार्डन जगमगा रहा होता है। कई खास मेहमान पार्टी में आए होते हैं। एक तरफ स्टेज पर बड़ा सा केक रखा होता है, दूसरी तरफ हलवाई बड़े बड़े भगोने में तरह तरह के व्यंजन बनाकर तैयार रख चुका होता है। तभी अचानक न जाने कहां से 2-3 बिल्लियां गार्डन में घुस आती हैं। वो इधर उधर भागने लगती हैं और सीधे खाने वाले काउंटर तक पहुंच जाती हैं। भगोने में छलांग लगाने से कई व्यंजन खराब हो जाते हैं। वहां मौजूद लोग तुरंत बिल्लियों को भगा देते हैं। अरे भाई इन्हें भगाओ। हलवाई घबराया हुआ राघव के पास दौड़कर आता है। अरे भैया, हमने जो सारा खाना बनाया था वो सब खराब हो गया, बिल्लियां खाने में घुस गईं। अब दोबारा खाना बनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। मेहमानों से कह दीजिए कि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी रखी और अब मैं मेहमानों से कहूँ कि खाना खराब हो गया है? मुझे नहीं पता कैसे भी, लेकिन मुझे 5 मिनट के अंदर खाना तैयार चाहिए। हलवाई घबराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी दूर खड़ी निहारिका ये बात पूरी सुन लेती है और निहारिका तेज कदमों से राघव के पास आती है। डोंट टेक स्ट्रेस, आई विल कुक एवरी डिश इन जस्ट 5 मिनट्स। क्या सच में? यहाँ कम से कम 100 लोग हैं। यस, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए। राघव आश्चर्य से उसकी तरफ देखता रह जाता है। गार्डन के एक कोने में बड़ी बड़ी भट्टियां जल रही होती हैं। बड़े भगोने, तवे और कढ़ाइयां लगी होती हैं। निहारिका बिना समय गवाए काम शुरू कर देती है। हलवाई भी उसकी मदद करने लगते हैं। निहारिका के हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि ऐसा लगता था जैसे कोई मशीन लगातार काम कर रही हो। कोई सब्जी तैयार हो रही होती है, कहीं रोटियां सिक रही होती हैं, तो दूसरी तरफ दाल और पुलाव भी तैयार हो रहे होते हैं। अरे भाई बहू जी, आपकी स्पीड तो हमारी पूरी टीम से भी ज्यादा है। अरे भाई, हमने आज तक किसी को इतनी तेजी से काम करते नहीं देखा। 5 मिनट बाद सभी व्यंजन तैयार होकर बड़े बड़े बर्तनों में सज जाते हैं। थोड़ी देर बाद कमला देवी और मोहन जी केक काटते हैं। सभी मेहमान तालियां बजाने लगते हैं। केक कटने के बाद राघव माइक हाथ में लेकर स्टेज पर आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, खाना पूरी तरह से तैयार है। आप सभी लोग आराम से डिनर एंजॉय कर सकते हैं। सभी मेहमान खुशी खुशी खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। हर कोई खाना खाकर उसकी तारीफ करने लगता है। अरे भाई, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। सच में इतने कम समय में इतना शानदार खाना कैसे बन गया? सभी लोग हलवाई की तरफ देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। इस खाने का श्रेय हलवाई को नहीं जाता, ये सारा खाना मेरी छोटी बहू निहारिका ने बनाया, सारी मेहनत उसी की है। ये सुनते ही पूरा गार्डन तालियों की आवाज से गूंज उठता है। अरे भाई, आपकी बहू तो कमाल की है, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मजा ही आ गया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। हर तरफ सिर्फ निहारिका की तारीफ हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ खड़ी शिल्पा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका होता है। अब इसका खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं इसे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। हर रिश्तेदार, हर इंसान सिर्फ इसी की तारीफ करता है, कोई मुझे पूछता तक नहीं। शिल्पा की जलन अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगली सुबह निहारिका हमेशा की तरह रसोई में बड़ी तेजी से खाना बना रही थी। अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो लड़खड़ाकर जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। मम्मी जी, जल्दी आइए, निहारिका बेहोश हो गई है। उसकी आवाज सुनकर पूरे घर के लोग दौड़कर रसोई में पहुंच जाते हैं। अरे बहू, ये क्या हो गया? जल्दी इसे बाहर ले चलो। सभी लोग मिलकर निहारिका को उठाकर ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटा देते हैं। ऊपर कमरे से राघव भी घबराकर नीचे भागता हुआ आता है। अरे बेटा, जल्दी देख, निहारिका को क्या हो गया है, इसे तुरंत अस्पताल लेकर चलते हैं। नहीं, अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, इसकी परेशानी का इलाज मेरे पास है। क्या मतलब? क्या तू डॉक्टर बन गया है? पता नहीं बहू को कौन सी बीमारी हो गई है। मम्मी प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन घर वाले उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते। तू कोई पंडित थोड़ी है जो कान में फूंक मार देगा और बहू ठीक हो जाएगी। जल्दी डॉक्टर के पास चल। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले इसकी चप्पल तो साफ कर दूं, खाना बनाते समय गंदी हो गई है। ये सुनकर घर वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। राघव निहारिका को अपनी गोद में उठाकर जल्दी से अपने कमरे में ले जाता है। वो अंदर पहुंचते ही कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, एक एक करके सारी खिड़कियां बंद कर देता है और सभी पर्दे भी गिरा देता है। लेकिन जल्दबाजी में एक खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खुला रह जाता है। राघव निहारिका को धीरे से बिस्तर पर लेटाता है और फिर उसे सहारा देकर बिठाता है। वो बेड के पीछे छिपे एक गुप्त चार्जिंग पोर्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक केबल निकालकर निहारिका के पेट के पीछे लगे हुए चार्जिंग स्लॉट में लगा देता है। जैसी चार्जिंग शुरू होती है, निहारिका के शरीर पर हल्की हल्की रोशनी चमकने लगती है। उसी समय बाहर से गुजरती हुई शिल्पा की नजर उस आधी खुली खिड़की पर पड़ जाती है। वो रुक जाती है और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अरे ये तो एक रोबोट है। भैया, इतने दिनों से हम सबसे झूठ बोल रहे थे। शिल्पा तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और खिड़की से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है।
उसके चेहरे पर हैरानी की जगह एक चालाक मुस्कान आ जाती है। अब देखती हूँ इस घर में इसकी सच्चाई जानने के बाद कौन इसकी तारीफ करता है। उसी शाम निहारिका पूरी तरह ठीक हो जाती है। हमेशा की तरह वो 5 मिनट में रात का खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर रख देती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगता है। अरे बेटा, तू तो इतनी जल्दी ठीक भी हो गई। जी मम्मी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी लोग खाना शुरू करते हैं कि तब भी शिल्पा अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। हाँ, ठीक क्यों नहीं होगी? ये कौन सा हमारी तरह इंसान है? ये तो एक रोबोट है। इसे बीमारी नहीं होती, इसे तो सिर्फ चार्ज करना पड़ता है। शिल्पा, तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? शिल्पा बिना कुछ बोले अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो चलाकर टेबल पर रख देती है। देख लीजिए आपकी फेवरेट बहू की असली सच्चाई। पूरा परिवार मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो देखने लगता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है सभी के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। राघव के माथे पर पसीना आ जाता है। राघव, ये सब क्या है? क्या सच में ये इंसान नहीं एक रोबोट है? हाँ माँ, निहारिका एक रोबोट है। उसका असली नाम निहारिका नहीं, सोफिया है। तू पागल हो गया है क्या? अरे एक रोबोट को हमारे घर की बहू बनाकर ले आया। तुझे अंदाजा भी है तूने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है? मम्मी पापा, मेरी बात तो सुनिए। इसके अंदर भावनाएं हो या ना हो, लेकिन हमारे अंदर तो है। हम तो इसे अपनी बहू, अपनी बेटी समझकर प्यार करते रहे। तुझे जरा भी एहसास है कि हमें कितना दुख पहुंचा है? मम्मी, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ महीने पहले राघव अपनी रोबोटिक्स लैब में खड़ा होता है। उसके सामने सोफिया खड़ी होती है। बस उसकी अंतिम टेस्टिंग बाकी होती है। अरे यार, ये तो बिल्कुल असली लड़की जैसी लग रही है। अगर मैं इसे घर लेकर गया तो घर वाले समझेंगे कि मैं बिना शादी के किसी लड़की के साथ रह रहा हूँ। तभी उसका दोस्त वहां आ जाता है। यार एक काम कर, इससे शादी कर ले। क्या? वैसे भी इसकी टेस्टिंग में सिर्फ 6 महीने लगेंगे। उधर तेरे घर वाले भी शादी का दबाव डालना बंद कर देंगे। अरे यार, आइडिया तो तेरा बुरा नहीं है। कुछ दिनों बाद राघव सोफिया को अपने घर ले आता है। राघव, जो भी वजह रही हो, लेकिन तूने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मम्मी, आज इसकी टेस्टिंग का आखिरी दिन भी था। मैं खुद सोच रहा था कि आप सबको सच्चाई कैसे बताऊं, लेकिन भाभी की वजह से सबके सामने सच आ गया। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी की आंखें नम हो जाती हैं। तभी घर के बाहर एक बड़ी वैन आकर रुकती है। उस पर रोबोटिक्स कंपनी का लोगो बना होता है। कंपनी के 2 कर्मचारी अंदर आते हैं। सर, हम सोफिया को लेने आए हैं। पूरे घर का माहौल भावुक हो जाता है। सोफी चाची, आप मत जाओ। आई मिस यू सोफी चाची। सोफिया सबकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। कर्मचारी उसे अपने साथ लेकर बाहर चले जाते हैं। पूरा परिवार नम आंखों से उसे जाता हुआ देखता रहता है। सोफिया के जाने के बाद घर में कुछ दिनों तक उदासी छाई रहती है। फिर एक दिन कमला देवी राघव के पास आती हैं। अब बस इस बार तेरी शादी एक असली लड़की से करवा कर ही रहूंगी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार एक लड़की को देखने जाता है। सभी को लड़की पसंद आ जाती है। धूमधाम से राघव की शादी हो जाती है। नई दुल्हन गृह प्रवेश करके घर में आती है। पूरा परिवार खुशी खुशी उसका स्वागत करता है और नई शुरुआत करता है। अगर आपके घर में एक साथ 25 मेहमान आ जाएं, तो क्या आप सिर्फ 2 मिनट में उनके लिए खाना तैयार कर पाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।